शंकर जयकिशन ने ऐसा कौन सा गाना बना दिया था रफ़ी साहब के लिए कि शंकर जयकिशन और ओपी नैयर साहब के बीच में हो गई थी अनबन। गाना कौन सा था? शंकर जयकिशन साहब और ओपी नैयर साहब के बीच में कोई अनबन क्या हुई थी? दोस्तों आज इसके बारे में बात करेंगे। चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों मैं एक फेसबुक पे पोस्ट पढ़ रहा था ओपी नैयर साहब के बारे में। ओपी नैयर साहब के बारे में काफ़ी कुछ उस पर लिखा हुआ था, उनके स्ट्रगल के बारे में, उनकी सक्सेस के बारे में। उसी पोस्ट के नीचे किसी यूज़र का मैंने कमेंट पढ़ा कि शंकर जयकिशन और ओपी नैयर साहब के बीच में अनबन हुई थी इस गाने को लेकर के। गाना कौन सा था ये मैं आपको बताऊंगा। तो मुझे काफ़ी हैरानी हुई, काफ़ी वेबसाइट्स को मैंने खंगाला, इंटरनेट पे चेक किया, काफ़ी जानकारियाँ मुझे ऐसी मिली वाकई जो इस गाने से रिलेट करती हैं, जो शंकर जयकिशन साहब ने बनाया था और रफ़ी साहब से गवाया था। हो सकता है ओपी नैयर साहब को ज़रूर इस गाने से प्रॉब्लम हुई होगी। ओपी नैयर साहब को अगर समझना है, ओपी नैयर साहब ने शुरुआती दौर में जब अपना करियर शुरू किया था फिल्म इंडस्ट्री में, उन्होंने जब बतौर म्यूज़िक डायरेक्टर काम करना शुरू किया था तो उनको अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था। शुरुआती दौर में उनकी फिल्में, उनका संगीत पिट रहा था। फिर किसी ने सलाह दी अगर फिल्म में संगीत देना है तो रिदम को फास्ट रखो, रिदमिक गाने बनाओ। उसके बाद से फिर रिदम पे ओपी नैयर साहब ने काम करना शुरू किया और इस तरीके से उनका संगीत सफ़र फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहा था। उनको जो अच्छा मौका दिया वो मौका दिया गुरुदत्त साहब ने। गुरुदत्त साहब की फिल्मों में ओपी नैयर साहब ने कमाल का म्यूज़िक दिया और इसका श्रेय गुरुदत्त साहब को भी जाता है कि उन्होंने ओपी नैयर साहब के साथ बहुत सी चीज़ें शेयर की, साझा की, अपने एक्सपीरियंस उनको बताए कैसे गाने बनाने हैं। ऐसा गुरुदत्त साहब ने उनको बताया। सीआईडी जैसी फिल्मों के गाने जब ओपी नैयर साहब के इस तरीके से हिट हुए, अप्रत्याशित सफलता जिसको कहते हैं, वो इन गानों ने हासिल की। लेके पहला पहला प्यार जैसा गाना तो आज भी नायाब है, अमर ये गाना है। फिर आर पार जैसी फिल्में, खासकर इन दो फिल्मों का जो संगीत था ओपी नैयर साहब ने गजब का दिया था। ऐसा संगीत दिया था जो सदाबहार था, नायाब था। अगर दोस्तों इतना अच्छा संगीत देने के बाद भी ओपी नैयर साहब से एक कंट्रोवर्सी जुड़ गई थी। कुछ गाने इन फिल्मों के ऐसे भी थे जिन पर आरोप लगा कि ओपी नैयर साहब ने दूसरे गानों की धुन चुराई है, यानी विदेशी गानों की धुन चुराई है। सीआईडी का एक गाना था, यह है बॉम्बे मेरी जान, है दिल है मुश्किल जीना यहाँ। इसकी धुन भी कहते हैं ओपी नैयर साहब ने एक विदेशी गाने से उठाई थी। एक झलक मैं आपको दिखाता हूँ। In a cavern, in a canyon, excavating for। और एक गाना था आर पार का, बाबूजी धीरे चलना। बाबूजी धीरे चलना, चार मेज। कहते हैं इसकी धुन भी ओपी नैयर साहब ने एक विदेशी गाने से ही उठाई थी। इसकी झलक भी मैं दिखाता हूँ। You won't admit you love me। हालांकि अगर गौर से ये विदेशी गाने सुनो, ऐसा नहीं लगता कि ओपी नैयर साहब ने पूरे की पूरी धुन इन गानों की उठाई है। हाँ, थोड़ी सी प्रेरणा इन गानों से ज़रूर ली है। आज तो पूरा का पूरा गाना उठा लिया जाता था। तो लगा लीजिए ये सब ओपी नैयर साहब के साथ चल रहा था। और एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, ओपी नैयर साहब इन्हीं दो फिल्मों के बाद जब इतने मशहूर हो गए थे कि उनको हिट देने की मशीन कहा जाने लगा, मतलब संगीत हिट देने की मशीन कहा जाने लगा। तो ओपी नैयर साहब कहीं ना कहीं प्रभुत्व था उस समय संगीतकार शंकर जयकिशन का फिल्म इंडस्ट्री में। जो शंकर जयकिशन साहब का जो प्रभुत्व था फिल्म इंडस्ट्री में बतौर संगीतकार, उस प्रभुत्व को तोड़ने का काम ओपी नैयर साहब कर रहे थे, ऐसा सबको लग रहा था। इतने हिट ओपी नैयर साहब के गाने जा रहे थे, इतने हिट ओपी नैयर साहब म्यूजिक दे रहे थे, कहीं ना कहीं शंकर जयकिशन साहब के लिए खतरा बन रहे थे ओपी नैयर साहब। तो इसी दौर में शंकर जयकिशन साहब का एक गाना आता है। अब मैं उसी गाने के बारे में बात करूंगा जिस गाने के लिए कहा जाता है कि शंकर जयकिशन और ओपी नैयर साहब के बीच में अनबन हुई थी। तो एक गाना आता है शंकर जयकिशन का, 1959 में एक फिल्म आई थी लव मैरिज। इसमें एक गाना था, तीन कनस्तर पीट पीट कर गला फाड़ कर चिल्लाना, यार बुरा मत मान मेरे, ये गाना है ना बजाना है।
तीन कनस्तर पीट पीट कर गला फाड़ कर कुछ ऐसा ये गाना था। और इसके अंतरे अगर आप सुनोगे इस गाने के, मैं अंतरे की छोटी सी झलक लगाने की कोशिश करूंगा। उधर से लेकर इधर जमा कर। इसके अंतरे अगर आप सुनोगे तो इसमें ऐसी कुछ लिखा गया था, शैलेंद्र साहब ने ये गाना लिखा था, तो इसमें कुछ गाना ऐसा बनाया गया था, अंतरे कुछ ऐसे लिए गए थे कि यहाँ से उठाना वहाँ से उठाना फिर गाना कुछ बनाना, इस तरीके के अंतरे थे। मतलब कहने का मतलब है इस तरीके के अंतरे थे कि आप इधर की धुन लेते हो, उधर की धुन लेते हो, फिर गाना बनाते हो, ऐसा संगीत नहीं चल सकता। तो इस तरीके का ये गाना था, तीन कनस्तर पीट पीट कर गला फाड़ कर चिल्लाना। कहते हैं इस गाने को लेकर के ओ.पी. नैयर साहब और शंकर जयकिशन साहब के बीच अनबन हो गई थी। अगर किसी को इस अनबन के बारे में डिटेल पता हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। एक किस्सा और मशहूर है ओ.पी. नैयर साहब का, जो उनकी तकरार हुई थी रफ़ी साहब से। जब रफ़ी साहब 1 घंटा लेट अपनी रिकॉर्डिंग पे पहुंचे थे तो ओ.पी. नैयर साहब इतने नाराज़ हो गए थे, यहाँ तक कहा जाता है ओ.पी. नैयर साहब ने तो कह दिए थे, देखो मियाँ अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। और रफ़ी साहब ने भी कह दिया था खुदा हाफिज़। 1 घंटा लेट रफ़ी साहब हुए थे। कहते हैं इस कारण से ओ.पी. नैयर साहब नाराज़ नहीं हुए थे, बल्कि ओ.पी. नैयर साहब नाराज़ इस कारण से हुए थे क्योंकि रफ़ी साहब जब ओ.पी. नैयर साहब की रिकॉर्डिंग पे लेट पहुंचे थे तो इससे पहले वो शंकर जयकिशन साहब के साथ थे। कहा तो ये भी जाता उनकी रिकॉर्डिंग पे थे। तो ओ.पी. नैयर को लगने लगा था कि रफ़ी साहब शंकर जयकिशन को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उनको तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो एक कारण ये भी था, ओ.पी. नैयर साहब जो रफ़ी साहब से नाराज़ हो गए थे। 2-3 साल रफ़ी साहब और ओ.पी. नैयर साहब के बीच डिस्प्यूट चला और रफ़ी साहब के कारण ही ये डिस्प्यूट खत्म हुआ। कई इंटरव्यूज़ ऐसे भी हैं, पॉजिटिव इंटरव्यूज़, ओ.पी. नैयर साहब शंकर जयकिशन की तारीफ कर रहे हैं। रेडियो स्टेशंस में उन्होंने ऐसे गाने प्रस्तुत किए शंकर जयकिशन के, ओ.पी. नैयर साहब ने आए बहार बन के लुभा कर चले गए। ये गाना शंकर जयकिशन का ओ.पी. नैयर साहब को अच्छा खासा पसंद था। और कई रेडियो प्रोग्राम शंकर जयकिशन के, शंकर के भी आपको मिल जाएंगे जो ओ.पी. नैयर साहब की तारीफ कर रहे हैं। तो ऐसे भी रिश्ते रहे हैं। और ओ.पी. नैयर ने एक आध इंटरव्यू में ये भी कहा था कि शंकर जयकिशन उनसे सीनियर थे और शंकर जयकिशन जब भी उनसे मिले तो शंकर जयकिशन की हौसला अफजाई करते थे, उनसे कहा करते थे आप अच्छा संगीत दे रहे हो। मगर एक गाना तीन कनस्तर पीट पीट कर गला फाड़ कर चिल्लाना शायद शंकर जयकिशन साहब ओ.पी. नैयर साहब के बीच अनबन का कारण बना। रफ़ी साहब ने बहुत खूबसूरती से इस गाने को गाया था, मगर इसके जो कुछ लिरिक्स थे शायद उस पर डिस्प्यूट होना तय था, क्योंकि कहते हैं CID और आर पार जैसे गानों के बाद ओ.पी. नैयर साहब शंकर जयकिशन के लिए कहीं ना कहीं खतरा बन रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो शंकर जयकिशन के पुतों को, जो उनका प्रभुत्व था फिल्म इंडस्ट्रीज में, उसको तोड़ देंगे। तो दोस्तों ऐसे भी किस्से, वैसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।